हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्त आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्त मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमने एक्सपीरियंस सीरीज के अंतर्गत दोस्त डेली क्लास हमारी चलती है। हम लोग दोस्त इसमें मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में हम लोग दोस्त चैप्टर वाइज भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट भी पढ़ते हैं। तो इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट मतलब चैप्टर वाइज दोस्त आज पढ़ने वाले हैं। उसका प्रैक्टिस सेट का मतलब जो चैप्टर वाइज है उसका लेक्चर नंबर 7 है, और जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है दोस्त। ठीक है, जो चैप्टर चल रहा है वो आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम की ये 7वीं क्लास है दोस्त। और अब मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट कब चलता है और चैप्टर वाइज कब चलता है। तो प्रैक्टिस सेट जो होता है दोस्त वो मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे को दोस्त होता है चैप्टर सॉरी प्रैक्टिस सेट। और जो होता है हमारा चैप्टर वाइज जो थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे को, ये दोस्त हमारा होता है चैप्टर वाइज। ठीक है भाई, तो ये 3 दिन प्रैक्टिस सेट और 3 दिन चैप्टर वाइज क्लासेस होती हैं। तो चाहो तो आप लोग दोस्त आके ज्वाइन कर सकते हो। कब? तो डेली 9 बजे सुबह दोस्त ये क्लास होती है। तो चाहो तो आप लाइव आपका दोस्त एक बार क्लास ज्वाइन कर देख सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो। और बाकी अगर आप लोग दोस्त पीछे का भी प्रैक्टिस सॉल्व करना चाह रहे हैं और जो ये अब तक का नंबर सिस्टम का 7वां लेक्चर ले रहे हैं, पीछे के 6 लेक्चर और कंप्लीट करना चाह रहे हैं दोस्तों, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगी। तो वहाँ से दोस्त जाकर आप उन सभी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उनकी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, वहाँ से लोगे। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो लगभग 45 सेट हमने प्रैक्टिस सेट हमने एसएससी जीडी के करवा दिए हैं, तो वहाँ से जाकर उनको भी देख सकते हो। तो जैसी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे वहाँ से जाकर आप लोग दोस्त ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, क्लियर? तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और आप लोग अभी तक अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भैया, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई, अभी तक हम इसके थ्योरी ही करते आ रहे हैं। 6 लेक्चर में अब तक हमने इसका नंबर सिस्टम का थ्योरी की थी। आज जो 7वां लेक्चर है, यहाँ से आज हम दोस्त बेस्ट जब तक थ्योरी पढ़ डाली है उस पर बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करो। जो जुड़ चुका है एक बार शेयर करो, सभी लोग तुरंत के तुरंत शेयर करो और क्लास को लाइक कर दो। ठीक है भाई, इससे मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा भाई, कि हाँ भाई बच्चे लाइक किए हैं, शेयर किए हैं। भाई इतनी मेहनत है आपके लिए ही तो है, किसी और के लिए तो मेहनत कर नहीं रहा हूँ। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी चाहिए यार कि शेयर करने में क्या ही जा रहा है आपका। शेयर करिए, कुछ बच्चे को जोड़ दीजिए और लाइक भी कर दीजिए क्लास को। बस और कुछ नहीं मांग रहा हूँ सर, बेहतरीन क्लास दे रहा हूँ, बेहतरीन कंटेंट दोस्त आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब दिया एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है। तो भैया क्या जो रियल नंबर होते हैं वो सभी पूर्णांक होते हैं? नहीं भाई, उसमें आपका परमेय भी आता है, अपरमेय आता है, भिन्न आता है, सभी आता है किसमें? रियल नंबर में। तो ये खाली एक कोई पूर्णांक नहीं है भैया, जो आपका रियल नंबर है वो ओनली पूर्णांक नहीं है भैया उसमें, क्योंकि कई चीज भी आते हैं, जैसे भिन्न मतलब फ्रैक्शन भी आता है, इरेशनल आता है, रेशनल आता है, सभी कुछ रियल नंबर में भी आपके आते हैं। तो ये नहीं हो सकता। दूसरा दिया है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रियल नंबर। मतलब कि भैया हिंदी में बताएं इसको तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या बताओगे भैया, व्यक्त किया जा सकता है? तो नहीं भाई, जो सभी सम्मिश्र संख्या होती हैं उनको वास्तविक संख्या में दोस्त व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगला दिया भाई एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या है इसका, समझो भाई। प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल भाई ये लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए हमने क्या पढ़ा था, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको हम लोग तो रियल नंबर भी है, ये रियल नंबर भी है भैया, ये रियल नंबर भी है और ये इमेजिनरी नंबर भी है। क्या ये? इमेजिनरी नंबर भी है दोस्त ये। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर भी है। मतलब कैन भी मतलब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बी नहीं सही होगा। अब ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें तो डी में क्या दिया गया है, बोला एवरी इंटीजर इज आर नेचुरल, मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या। नहीं भाई ये नहीं है, सभी पूर्णांक होते हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं।
तो अगले क्वेश्चन पे चलें भाई, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक परमेय संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, जहां जैसे क्वेश्चन दिया भाई, यदि एक परमेय संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, जहां n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? भाई कर सकते हो। और यहाँ पर ये भी देख लेना भाई, n है और ये m दिया है, ठीक है भाई। मतलब पहला दिया है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब कि अशांत लेकिन आवृत्ति, मतलब ये आसान तो है नहीं। अभी भैया हमने बताया है जो भी हर में अगर 2 की पावर n और गुणे में 5 की पावर m मिल जाता है तो वो संख्या क्या होता है? अशांत होता है, मतलब कि टर्मिनेटिंग दशमलव होता है, अशांत दशमलव होता है भैया। जो पढ़ाया सभी पर बेस भैया आपको किसमें क्वेश्चन मिल रहा है? एनटीपीसी में आया हुआ ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यहाँ से भी जो पढ़ाया हुआ हूँ उसी पर बेस्ड ही क्वेश्चन दोस्त आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देख लीजिए भाई। यहाँ पर बोल रहा है 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न भाज्य संख्या है? भाई ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 से 12 तक पहली संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बोला क्या भाई? 2 से 12 तक संख्याओं को कौन सा भिन्न भाज्य संख्या है? मतलब भिन्न यहाँ पर निकालना भाज्य संख्या है, कौन से भिन्न? तो ये भैया अभाज्य संख्या, ये भैया अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। बोलोगे जी सर 1 2 3 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 संख्या है जो भाज्य संख्या है। टोटल कितनी संख्या भैया? 11। ये हुई भाज्य संख्या के भिन्न। ऐसे दोस्त आप लोग इसको निकाल सकते हो, ये भाज्य है, ये भाज्य संख्या है और ये टोटल है जो इसमें क्वेश्चन में दोस्त पूछा गया था, ठीक है। ये बेहतरीन तरीके से कर सकते 6/11 आंसर आपका आ जाए। इतने बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त आपको आपके एग्जाम्स में छपे हुए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है a+0 बराबर 0 + a बराबर a, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है, निम्न के कारण सत्य की निम्न के कारण सत्य है। भैया यहाँ पर जैसे दिया है ऐसी कोई, जैसे a है ऐसा, इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें संख्या वही प्राप्त हो, मतलब सेम संख्या प्राप्त हो, यानी कि इसमें 0 जोड़ दिया जाए तो a प्राप्त होता है, a प्राप्त होता है भाई। इसमें कोई कन्फ्यूजन, ये क्वेश्चन में जब पढ़ा रहा था भैया तब भी आपको दोस्त करवा दिया था। जब मैं आपको ये क्वेश्चन दोस्त थ्योरी पढ़ा रहा था भाई तब भी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। बोलो भाई करवाया था नहीं करवाया था? करवाया था या नहीं करवाया था? बोलोगे जी सर जी ये क्वेश्चन आपने करवाया था। मतलब कि इसमें दिया क्या है? द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब योग का विनिमय गुण है, नहीं है भैया, योग का विनिमय गुण नहीं है। मतलब योग का साहचर्य गुण है, ये भी भैया नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में सी नंबर में दिया है कि द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब योग का व्युत्क्रम गुण है, नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर डी एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0, मतलब योग का गुण 0 है, मतलब भैया ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, मतलब इसमें 0 जोड़ा जाता है तो ये संख्या क्या, मतलब वही सेम संख्या दोस्त प्राप्त होती है। ये इसमें पूछा गया। इसमें सीधे आपको जो थ्योरी पढ़ाई है वो यहाँ पर आपके यूज आने वाली भैया, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। अब यहाँ से दोस्त आपको कैलकुलेटिव थोड़ा मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। दिया 2 से 281 तक का सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम भैया ये क्वेश्चन दोस्त मैं फार्मूला बताया हूँ, यहाँ पर दोस्त आप सीधे रख सकते हो, सीधे आप लोग क्या रख सकते हो? प्रथम सम पूर्णांक का योग, ये फार्मूला, इसका मैंने भैया आपको फार्मूला भी बताया। बोलोगे जी सर जी आपने फार्मूला तो मुझे ज़रूर बताया, ये मैं ये से एग्री हो रहा हूँ कि आपने दोस्त मुझे फार्मूला बताया, मुझे फार्मूला इसका बताया। करूँगा कैसे सर जी ये भूल गया हूँ, कोई बात नहीं बेटा, सिखाऊंगा, फिर से सिखाऊंगा भाई। भैया जैसे 2 से 281 तक सम पूर्णांक संख्याओं का योगफल, मैं पहले संख्या निकालूंगा कितनी, 2 से 281 तक कितनी पूर्ण मतलब सम संख्या होंगी, तो 2 से 2 2 2 281,
ठीक है, इतने तक कितनी पूर्ण संख्या होंगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ 1 से 280 मान सकता हूँ भैया। मतलब 281 जो है वो 81 आपकी सम पद संख्या है नहीं, तो विषम उसको छोड़ सकता हूँ। और जो 2 है भैया वो 2 कहाँ से, वो भी सम है, तो 1 से हम ले सकता हूँ भैया, हम 1 से ले सकते हैं, तो 1 से 280। अब 1 से 280 तक सम संख्या कितनी होंगी भैया, 1 से 280 तक सम संख्या कितनी होंगी, तो क्या मैं बता सकता हूँ 140 होंगी। अब कैसे किया, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी। अब मैंने कैसे किया, यहाँ पर भी आप कन्फ्यूज होंगे, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, कैसे कर सकते हो इसको भाई। अगर मैं बता दूं 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्या होंगी, कितनी सम संख्या होंगी, तो 1 से लेकर 10 तक 5 सम संख्या होंगी और 5 भी सम संख्या होंगी। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत भैया, क्या कोई दिक्कत, बोले जाओ भाई, यस सर नो सर कुछ तो जवाब दे दो। दूसरी तरफ भैया 1 से लेकर 281 तक कितनी सम संख्या होंगी, तो इसकी आधी, इसकी आधी यानी कि 140 सम होंगी और 140 विषम होंगी, यानी कि एक प्रथम 140 समपूर्णांक संख्याओं का योग निकालिए। अब कर सकते हो, अब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बोलोगे जी सर अब तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो, फार्मूला क्या होता है भैया, एन प्रथम यन समपूर्णांक संख्याओं का योग के लिए फार्मूला क्या पढ़े, यन प्लस ब्रेक यन इंटू यन प्लस 1, ये फार्मूला पढ़े हैं, बोलोगे जी सर तो 140 और गुणे में 141, ये करना भाई आपको, ये आपको करना भाई। तो 140 के गुणा 141 में करोगे तो लास्ट का अंक 0 ही आएगा, और लास्ट का अंक 0 सिर्फ एक ही में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कुछ नहीं करना भाई, करना कुछ नहीं, बस आपको करना क्या, तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है, ये दो काम करने हैं भैया, और क्वेश्चन हम सिखाने वाले हैं पढ़े। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया, तो दिया क्या है भैया इसमें, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई करो, ऐसे बता दूंगा, ऐसे करवा दूंगा भाई कि सोचते रह जाओगे वाह सर मजा आ गया। तो सेम भाई मजा ही आने वाला आपको इस क्वेश्चन में। दिया क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है भैया। जैसे योगफल 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, मैं अगर औसत निकालूं इनका, औसत क्या होगा, तो क्या बताओगे, इनका औसत भी 4 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा, बोलोगे जी सर इनका 40 तो आ जाएगा। अब 4 विषम मतलब 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योगफल 160 भैया, एक ये संख्या हो गई, एक ये संख्या हो गई, एक क्या हो गई भैया, विषम क्रमागत संख्या हो गई। और जो औसत होती है क्या होती है, औसत मैंने आपको पढ़ाया भी है कि बीच वाला नंबर औसत होता है। अगर बीच वाला नंबर औसत होता है और वो क्रमागत विषम संख्याओं की बात की है, यानी 2 छोड़कर बोल रहा है, यानी कि ये 39 होगा, तो ये 40 होगा, तो ये 41 होगा, यानी क्रमागत है ना, तो ये 2 होगा, 2 ये 39 तो 41, ये क्या 41, तो ये 37 होगा, और ये क्या होगा 43। यानी कि अगर छोटी संख्या पूछी तो 37, बड़ी संख्या पूछी तो 43, छोटी संख्या पूछी ना 37। भाई मजा आया, बोलो ना एक बार यार, मजा आया या नहीं आया, आया ना मजा, बोलोगे जी सर। और जो ये आया क्या है, ये औसत है भैया, ये है क्या, तो इसको औसत बोलोगे। ठीक है ना भाई, क्लियर, बढ़ूँ आगे, मजा आ रहा है ना भाई, बोलो आ रहा सर। चलिए आगे आइए, 7 नंबर में दिया आप, ये बेहतरीन क्वेश्चन दिया, मतलब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर ही, कुछ अपने सिर से नहीं बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 प्लस डॉट 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 30 प्लस 31, फिर 31 से नीचे, मतलब की कोई संख्या, मतलब की संख्या जैसे यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ वापस आ जाती है। मतलब 1 से शुरू हुई ये संख्या 31 तक गई, और फिर 31 से भैया ये 1 तक आ गई, तो क्या करना होता भैया, कहाँ तक जा रही है, 31 तक जा रही है, 31 वापस आ रही है, 31 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 31 गुणे 31, 31 गुणे 31 961, यही आंसर हो जाएगा भैया। क्या सर यही आंसर होगा, जी बेटा यही आंसर होगा। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ कैसे होगा, बताऊँ कैसे होगा, बिल्कुल बताऊँगा भाई, बिल्कुल बताऊँगा भाई, मैं सिखाने आया हूँ, आपको सिखा के जाऊँगा भाई। मैं मान लूँ कोई संख्या, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए भाई कि आपकी संख्या 1 से लेकर 31 तक है, बोल दीजिए प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 1 से लेकर 31 तक संख्याओं का योग कैसे निकालते हो भैया, कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे फार्मूला लिख दो, फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसे निकाल, यन प्लस 1 बटे में दोस्तों 1 से लेकर अगर 31 तक संख्याओं का योग निकाला तो ऐसे निकाल सकते हो, बोलोगे जी सर ऐसे तो हम निकाल सकते हैं। तो भैया क्या दिक्कत है, 1 से 31 तक बोला है तो निकाल लीजिए, प्रथम यन मतलब 1 से 31, तो यह 31 तक बोला है ना, तो 31 तक बोला, क्या करोगे सीधे 31 लिख लीजिए यहाँ पर, यन का मान 31, 31 और 1 कितना जगह 32, 31 एक 32 बट्टे कितना जगह 2, और इसका मान निकालना फिर से तो प्लस कर दीजिए यहाँ पर। अब 30 से कितना तक, 31 से लेकर फिर से 30 तक सॉरी दोस्तों, अब आगे 30 से लेकर 1 तक, यानी 1 से लेकर 30 तक निकालना है, तो एन का मान 30 और गुणे में n प्लस 1 31 बट्टे में 2, ओ सॉरी यार, ठीक है
एक मिनट, हाँ बट्टे में 2। अब इसको 31 भाई, अब इसको सॉल्व करोगे भाई, हर बराबर है, हर बराबर या नहीं बराबर है बोलोगे जी सर। ये तो कैसे कर दो, 2 से इसको काटोगे 16 बार जाएगा। अरे यार, 2 से इसको काटोगे तो ये 16 बार जाएगा, बोलो जी सर। 2 से इसको काटोगे 15 बार जाएगा। अरे यार भाई, 2 से काटोगे इसको, ये 15 बार जाएगा, क्या मिल जाएगा भैया? 31, 31 गुणे में 16, और जब प्लस में क्या मिल जाएगा भैया? 15 गुणे में 31, 15 गुणे में 31 बोलोगे जी सर जी। अब मैं यहाँ पर बता दूं आपसे, अब मैं यहाँ पर आपसे बताऊं कि क्या 31 कॉमन ले लूंगा, 31 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 16 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 31। अब भैया 31 गुणे 31 आ गया, तो यहाँ से इनका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 961। भाई कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए, सब बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। चाहिए कि आपसे सिर्फ लाइक और कमेंट और शेयर। तो ये होगा आपका बेहतरीन तरीका, कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। बस सिर्फ आपको क्लास को शेयर करना, नए स्टूडेंट्स को जोड़ने की ज़रूरत है भैया आपको, ठीक है। और नहीं जोड़ रहे तो खुद मत भाग जाना यार। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, अब ये भी बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया आपको। बोल रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्याओं के योग के बराबर है। चारों संख्या के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है भाई? है ना बेहतरीन संख्या, है ना बेहतरीन नंबर भैया। देखिए अब मैं बता दूं, अगर 4 क्रमागत संख्या मान लीजिए मैंने ए मान लिया, दूसरी संख्या a+1 मान लिया, तीसरी संख्या a+2 मान लिया, और चौथी संख्या हमने a+3 मान लिया, ये मान लिया, बोलोगे जी सर क्लियर। क्वेश्चन में बोला क्या? पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, मतलब पहली 2 संख्याओं का योग मानी कि a और +a इन 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर ना, चौथी संख्या के बराबर यानी a+3 के बराबर है, यानी कि 2a+1 बराबर a+3 दिया गया है। यही तो बोला क्वेश्चन में भैया, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। अब a बराबर अगर यहाँ से मान निकालो, a बराबर मान यहाँ से क्या निकलेगा भाई? ए इस साइड में आएगा, एक उस साइड में चला जाएगा, तो क्या बचेगा? ए आएगा तो घटकर ए बचेगा, और एक उधर जाएगा उधर घटकर 2 बचेगा, तो ए बराबर 2 मिल जाएगा भैया। ए बराबर 2 मिल गया। आगे क्वेश्चन में दिया है चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है? चारों संख्याओं का योग 2 या 3 या 4 है, 4 ए हो जाएगा, और 1 2 3 3 6 प्लस का 6, इसका आधा पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? आधा निकाल लो भैया। तो ए का मान कितना मिला? 2, 4 दूनी 8 6 14/2, 14/2 बराबर कितना आ जाएगा? 7। 14/2 बराबर कितना आ जाएगा? 7। ये भैया ऑप्शन सही। आया मजा, आया मजा। अभी यहाँ आपसे संख्या पूछ रही, क्यों संख्याएं क्या होंगी? तो ए बराबर 2, पहली संख्या 2, दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या होगी? 2, दूसरी संख्या 3, और चौथी संख्या 4, तीसरी संख्या 4, और पांचवी संख्या 5। आ रहा भैया, ए बराबर 2 रखने पर। क्लियर भैया, आया मजा? बोलोगे जी। तो दोस्तों आज संडे है, आज आपको क्या करना है? सिर्फ आपको स्टूडेंट जोड़ते जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। अब ये दिया संख्या 1, फिर 1.12 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये दिया भैया। क्या मतलब? इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा भाई आपको? मतलब समझ में आ रहा भैया? मतलब कि ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं है, रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो ये नंबर्स दिए गए हैं भाई, क्योंकि जो नंबर्स दिए गए हैं भैया, ये क्या है? ओ भाई रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि भाई ये जो है ये नॉन रेकरिंग है, मतलब कि जो नॉन रेकरिंग है यानी कि अनावृत्ति है। तो ये मतलब भाई रेशनल नंबर वो होता है जिसको आप लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन इसको भाई आप लोग नहीं लिख सकते हो। तो ये भैया इरेशनल नंबर होता है, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होता है। इंटीजर भी एक, पूर्णांक भी एक दोस्त, ये नहीं है। समझ में आई बात भैया? तो इसमें भाई कुछ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर में दिया भैया, अब दिया 3√5। ये भैया देख लेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो क्लियर करके लिख दे रहा हूँ भाई। फंसने वाला क्वेश्चन दोस्त नहीं है ये, ठीक है, कि इससे दोस्त आप लोग फंसे हुए घूमो। दिया क्या? 3√5 दिया, प्लस में √125 दिया है, भाई √125 दिया है, और बट्टे में दिया है √80, और ये दोनों ब्रैकेट में √6 √5। ये भैया इतनी बेहतरीन तरीके से आपको दिया, सॉल्व करना है भैया। अब 3√5 हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा, प्लस में अब 125 को क्या लिख सकते हो? 25√5 लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, बाहर आएगा तो क्या 5√5 हो सकता है? बाहर करोगे भैया तो इसको 5√5 लिख सकते हो, बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। बटे में आइए भैया, अब 80 लिखा है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 16 × 80 लिख सकता हूँ, बोलोगे जी सर। बाहर निकालोगे 4 रूट क्या आ जाएगा? 4√5 आ जाएगा, बोलोगे सर। बट प्लस में आ जाइए भैया, 6√5 दिया गया है, बोलोगे जी सर जी। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो तो 5 3 8√5 दिया है, 5 3 8√5 दिया है, बट्टे में भैया 4 6 10√5 दिया है।
भैया √5 से √5 कैंसिल, बटे में क्या जाए 4/5, ये मिलेगा भैया 4/5 मिलेगा, बोलोगे जी सर 4/5 मिलेगा। अब ये क्या पूछ रहा है, एनटीपीसी सीबीटी 1 पूछा गया, ये रेशनल नंबर, बिल्कुल भाई ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो ये रेशनल नंबर है, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो आया भैया अच्छे से समझ में, बोलोगे जी सर। आइए अगला, अगला क्वेश्चन दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, बोला एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। मतलब कि मेरे भाई एक संख्या का 1/4, मतलब ये पहली संख्या का 1/4 है, दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर। अगर मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालूं तो क्या मिलेगा, 1/4 3/8, तो 8 बटे क्या हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा, नहीं मतलब बटे जैसे 1/4 और बटे में 3/8 होगा भैया, तो 3/8, तो 8 जाकर, ओ भाई 8 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 8/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ओ सॉरी एक बार इधर लिख के ही आपका क्लियर कर देता हूँ भाई, 1/4 बटे में 3/8 भैया, तो ये 8 ऊपर जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा, बटे में 4 3 12, तो क्या मिल जाएगा भैया 1/3, ओ सॉरी 2/3। अगर यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा तो कैसे करोगे, ये हटा दीजिए सारा कुछ। हम अगर फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर का रेशियो निकालना चाहें तो कैसे करोगे भाई, देखिए 1 मिनट, हाँ अब इधर गुणा कर दोगे तो इधर हो जाएगा 8 फर्स्ट नंबर, बराबर में तो 8 4 3 12 सेकंड नंबर, ये होगा भैया, बोलोगे जी सर जी। अब मैं फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट अपन सेकंड नंबर निकाला चाहूँ तो ये सेकंड जो इसके नीचे आ जाएगा, और बटे में इधर 12 है, और 12 के बटे में क्या बचा हो जाएगा 8, यानी कि 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो जो अनुपात का जो पहला नंबर है दूसरे नंबर का अनुपात क्या मिल जाएगा, 3/2, 3/2 मिल जाएगा, बोलोगे जी सर। आगे दिया क्या है, और यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, अब यहाँ पर पहली संख्या में 30 जोड़ा जा रहा है, यानी कि हम पहली संख्या 3 है तो इसको हम क्या मान लें, 3 है तो इसको 3 है मान लें, इसमें 30 जोड़ा जाता है, तो क्या बोल रहा है, वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है, मतलब दूसरी संख्या 2 है, इसकी 6 गुनी कितनी होगी 12, यानी कि हम इसको क्या मान लें 12a मान सकते हैं, 12a हो जाती है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए भैया, ज्ञात कैसे हैं, एक को इधर लाएंगे और 30 को उधर भेज देंगे, या ये 3a को इधर भेज दीजिए, 3a को इधर भेजोगे क्या मिल बटेगा 9a बचेगा, और 9a बराबर कितना मिल जाएगा 30, 9a बराबर 30 मिल जाएगा। तो बोला पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या 3, 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा 3a बराबर में 10, तो 3a मतलब 3, पहली संख्या 3a थे, हमने माना था 3a बराबर 10, तो भैया डी ऑप्शन सही है। मजा आया, समझ में आया, अच्छी बात, खेल लेना भैया, आगे बढ़ूँ, बहुत मजा आया होगा आपको दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे दोस्त 1 घंटे में आपको कराने की कोशिश में जरूर करूंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया, पढ़िए भाई, दिया किसी धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। हमने अगर संख्या मान लिया दोस्त x, हमने मान लिया संख्या x, लिखे भाई, हमने मान लिया संख्या x, हमने अगर मान लिया कि संख्या x है भाई, बोलोगे जी सर जी, तो बोला उसमें से 3 घटाने पर, उसमें से 3 घटाने के अपने व्युत्क्रम से 28 गुना हो जाते हैं, मतलब एक इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, मतलब इससे 28 गुना हो जाती है, मतलब 28/x हो जाता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया, तो गुना जितना हुआ है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए भैया, जो संख्या होगी वो 28 का मल्टीपल होगी, 28 का गुणज होगी भैया, 5 है नहीं है, 8 है नहीं है, 7 भैया इसके गुणज 7 आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था आगे इसमें बस। अब आप लोग के मन में ख्याल आएगा कि कुछ दूसरा भी हो सकता है, नहीं भाई आएगा तो गुणज ही आएगा, ठीक है, कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जामिनर को भी आसानी रहती है ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने में। अब 13 नंबर क्वेश्चन दिया, इसको पढ़िए भाई, दिया है दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा भैया क्या, दो संख्याओं का अंतर माननी है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इनका अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अगर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है तो हमें बड़ी संख्या पता नहीं है, और इसमें दिया ये छोटी संख्या 40 है, तो छोटी संख्या 40 है, फिर से पढ़ लीजिए, देख दिया है दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, मतलब बड़ी संख्या हमने 1 मान ली है, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या 40 है, मतलब बड़ी संख्या हमने क्या मान ली 1 मान ली है, इसके 20% के बराबर यानी 1/5 के बराबर है, ठीक है। अब बड़ी संख्या अगर मैंने 5 मानी है तो छोटी संख्या इसको घटा देंगे, 1 घटेगा तो 4 हो जाएगी, यही तो दिया भैया। अब बोलिए तो छोटी संख्या 40 यानी 4 बराबर क्या दिया 40, तो क्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा भैया 50। आया मजा भैया, बोलोगे जी सर,
इतना लप्पू सा क्वेश्चन आता भाई क्वेश्चन पेपर में। आप अब वहाँ पर होता क्या भैया, आपको भैया कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे भाई, मेरे यहाँ से ही सीखोगे आप। जो अभी तक ये सब नहीं समझ पा रहा वो एक बार मेरे नंबर सिस्टम की पूरी क्लास जरूर देख लेगा। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसकी लिंक भी यहाँ पर दी गई है। पढ़िए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करना है। पहला क्या दिया भैया, पहली संख्या दी गई है 13/21। 13/21 वो मेथड बताऊंगा भाई, वो मेथड बताऊंगा भैया कि आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी आपने सीखा नहीं होगा भाई। ऐसा मेथड भाई बताऊंगा आपको, ऐसा मेथड मैं बताने वाला हूँ भाई आपको कि आपने कभी दोस्त सीखा नहीं होगा, ना ही कभी देखा होगा भाई। मजा ही आ जाने वाला है। आप लोग कैसे करते हो हमसे मतलब नहीं है, हमारे से मतलब नहीं। बोले निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात, आप लोग भाग दोगे, क्या करोगे, मतलब अंतर वाला लगाओगे। मैं नहीं करने वाला, देखिए मैं जो करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। क्या करोगे आप लोग, ए बट्टे बी बराबर ए बट्टे बी और C/D, ये हमने लिखा। कुछ बोलोगे जी सर। अब क्या करना है, इसको गुणा कर दीजिए। अब जिस साइड का बड़ा आएगा, अगर इस साइड में जो आया, मतलब जैसे आएगा ये AB, मतलब AD, और ये क्या आएगा दोस्त AD, ये आएगा BC। अगर AD बड़ा आता है तो इधर वाली भिन्न बड़ी, और BC बड़ा आता है तो इधर वाली भिन्न बड़ी। यानी AD बड़ा आएगा तो ये भिन्न बड़ी, और CD आएगा तो ये भिन्न बड़ी। यूज कैसे करोगे देखिए, हटा दीजिए इसको हटा दीजिए। लोगे क्या आप, अब आपको लेना क्या है। आप अगर पहली भिन्न लेते हो, मैं अगर इन दोनों को लेता हूँ तो 13/21 और 5/18, 5/18 इनको गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 18 × 13 और इनको गुणा करोगे 21 पंचे 105, तो 21 × 5, ठीक है भैया। तो इनको सॉल्व करोगे तो 13×8 104 का 4 असला 10, 13×13 = 10, 23 234 और 21 पंचे 105, यानी कि इधर वाला बड़ा, 21 पंचे 105 यानी कि इधर वाला बड़ा। यानी कि इन सब में जो बड़ा है भैया, इन सब में जो बड़ा है ये नहीं बड़ा, ओ यार, जो बड़ा भैया वो कौन सा बड़ा है, ये नहीं बड़ा है, यही बड़ा है भैया। अब अगला कैसे चेक करोगे, तो अगला चेक करने की ज़रूरत है भाई। कैसे चेक करोगे, ध्यान देना। अब इसको और इसको आपको लेना है, ठीक है भाई। बोलोगे जी सर, तो इसको कैसे ले सकता हूँ, लीजिए भाई, जैसे इसको लिख करे हो करिएंगे 13/21 और ये देखिए 19/21। मज़ा आएगा भाई, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा, फिर बहुत मज़ा आएगा। 21 × 13 और 19 × 21 साल करोगे भैया। 13 का 3 हसीला, 13 का 3 हसीला 1, 26 1 27, 273 आया भैया, 273 मिल गया। इधर इसको चेक करते हैं भाई, इसको चेक करेंगे तो 19 का 9 हसीला 1 और 19 दूना 38 39। भैया कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा, इधर वाला बड़ा। यानी कि अब की बार भैया ये गलत हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मज़ा आया भैया, मज़ा आया। यानी कि समझ लीजिए मैच खेल रहे हो, इनके दो में कंपटीशन हुआ, इन दोनों के बीच में। अब जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। अब इन दोनों में मैच हुआ था तो ये वाला मैच जीता, यानी कि ये अगले वाले मैच में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि अब अगले वाले मैच में पार्टिसिपेट किया। अब ये इसका मतलब कि अब किसका मैच हुआ, तो इसका मैच हुआ और इसका मैच हुआ। अब इसमें दोस्त ये हार गया, यानी कि ये आगे सेमीफाइनल में जाएगा। अब फाइनल मैच होगा इन दोनों के बीच। अब फाइनल मैच किसके बीच में होगा, इन दोनों में होगा। और जो जीतेगा यानी कि वो मैच जीत जाएगा, यानी कि वर्ल्ड कप जीत जाएगा, समझ लीजिए। इनका दोस्त करेंगे 19/27 और भैया 15/28। इसका आप लोगों को गुणा करना आपस में। भैया 19 × 28 होगा, ये 19 × 28 होगा, और इधर भैया 27 × 15 होगा। इनका भैया एक कर लीजिए आप लोग। 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे होता है 152। वैसे भी भैया ये बड़ा दिख रहा है, कर लेंगे। 19 अट्ठे 152 का 2, 19 अट्ठे 152, हाँ सही है। 2 हसीला 15, 19 दूना 38, 38 में 15 जुड़ेगा कितना हो जाएगा भैया 53, 532। इसका भैया कर लीजिए। 15 सत्ते 105 का 5 हसीला कितना 10, 15 दूना 30 और 10 40, भैया 405। अब बड़ा भैया, यानी कि वर्ल्ड कप किसने जीत लिया भैया, वर्ल्ड कप इसने जीत लिया, वर्ल्ड कप इसने जीत लिया, यानी कि ये भिन्न बड़ी होगी 19/7। भैया कैसा लगा ये तरीका, आपको क्या समझ में आया भैया, आया मजा कि नहीं आया भाई। तो वर्ल्ड कप भैया इसको जिता दिया, यानी कि ये हो गया।
आ गया ना मजा, आ गया ये। अगला भाई 5 नंबर दिया है, बोल रहा है 99.75 और 0.055554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। भाई इसके लिए 10 सेकंड का टाइम लेंगे और आप लोग खुद करेंगे। कहाँ पे गलती करोगे अभी मैं बताता हूँ, कैसे गलती करोगे, क्या माइनर मिस्टेक करोगे वो मैं आपको दोस्तों सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे कर सकते हो। आप लोग करोगे क्या, 99.75 और मल्टीप्लाई करोगे 0.05554, ये दोस्त करोगे या नहीं करोगे। बोलोगे जी सर यही कर सकता हूँ मैं, जी सर मैं यही करूँगा। अब क्या करोगे, अब 2 2 4 2 6 1 7, बोलोगे सर जी 7 सही, 7 सही। मैं बोलूँगा सर जी गलत है। बोलोगे सर जी क्यों गलत है, गलती कहाँ से निकलूँ। लास्ट का अंक 5, लास्ट का अंक 4, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। जब भी ऑड और इवन मिल जाए तो वहाँ पर चेक करने की जरूरत है। 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 यानी कि 20 होगा, लास्ट का अंक क्या मिलेगा 0। 0 मिलने का मतलब है क्या, इसमें 10 का दोस्त गुणा होगा। 0 मिलने का मतलब क्या है इसमें दोस्त, एक 10 का गुणा होगा। तो जब 10 का गुणा होगा तो पीछे कितने अंक बचेंगे, बोलोगे दशमलव के 6 अंक बचेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कंफ्यूजन आपको दोस्त होगी और गलत कर चले आओगे आप लोग पेपर में भी। तो कितने बच्चे तो इसको गलत किए थे, क्या सभी लोग करे थे ना, सभी लोग सही कर लिया तो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई आप लोग अगर कर पाए हो। आइए आगे भाई, जो मैंने पढ़ाया सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, कुछ अदर अलग से क्वेश्चन नहीं है, और जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे आपके पूछे जाए गए क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ भाई। 16 नंबर, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। भैया करवाया हूँ ना, भैया करवाया हूँ, यानी कि n बराबर 12, प्रथम 12 मतलब प्रथम 12 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए दिया, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डाट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर, ये यहाँ पर ज्ञात करना है। फार्मूला सिखाया है, फार्मूला सिखाया, बच्चे को फार्मूला आना चाहिए, बच्चे को फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और दूसरे भी रेकर्ड में 2n प्लस 1 और बट्टे में 2 6। बच्चे को ये फार्मूला आना चाहिए, ये मैंने सिखाया। n भैया 12, n बराबर 12, तो 12 गुणे में 12 एक 13 और 12 दूना 24 एक 25, इसका दोस्त ज्ञात करना। बट्टे में 6, 6 दूनी 12 भैया, 6 दूनी 12, 13 दूना 26 गुणे 25 और 26 गुणे 25 तो 25 25 625 और 25 650 भैया 650 आएगा इनका योग। आया रहा मजा भैया। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया ये भी आप लोग बता दीजिए, ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया आप। तो को जवाब ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने हमको ये नहीं पढ़ाया, भाई ये भी पढ़ाया आपको, ठीक है। आगे बढ़ूँ जी सर आगे बढ़िए, ये आइए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये दिया गया है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 22 का स्क्वायर। भैया है तो वही करना कैसे है। अब भैया जो ये लिखा है 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर लिखा है जिसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिखा, और 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ भाई 2 का स्क्वायर और गुणे में भैया 1 का स्क्वायर, वो लोग ये से लिख सकते हो। फिर अगला नंबर दिया 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अभी बताऊंगा कैसे कर सकते हो 4 का स्क्वायर। अब क्या बोलोगे सर जी इसको मैं 2 का स्क्वायर और गुणे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अगला नंबर 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 को कैसे लिख सकते हो भाई 2 का स्क्वायर 4 और 4 9 36, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलोगे जी सर। अब आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा, सभी नंबर्स में दिख रहा होगा कि दो सब में 2 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ भाई, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा क्या 1 का स्क्वायर, अंदर बचेगा क्या 1 का स्क्वायर, फिर बचेगा क्या 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भाई 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। ऐसे ही डाट डाट दोस्त, ऐसे ही दोस्त ये प्लस का डाट 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 जाता जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा भैया क्या बचेगा 11 की पावर दोस्त 2, 11 की पावर 2 बचेगा। आया कुछ मजा, कुछ पल्ले पड़ा। देख रहे हो कि यहाँ पर 2 की पावर सब में कॉमन हो रहा, 2 की पावर 2 कॉमन हो रहा था कि नहीं कॉमन होता, बोलोगे जी सर 2 की पावर 2 कॉमन हो रहा था। अब आया मजा ना। अब देखेंगे, अब यहाँ पर क्या करोगे, जो अभी पीछे फार्मूला गया प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग कैसे दिया भैया, ये प्रथम n संख्या दी गई है 11 तक दी गई है। बोलोगे जी सर कैसे निकालोगे, तो प्रथम 11 तक है ना, तो पहली संख्या 4, इसको 4 ब्रैकेट के बाहर रख लीजिए, 4
11 तक है ना, तो पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या फार्मूला लिख दूं भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। n ब्रैकेट में n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है 2n प्लस 1 और बटे में दोस्त 6, ये होता है हमारा फार्मूला। यहाँ पर रखना, तो 11 गुणे 12 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है दोस्त, दूसरे ब्रैकेट 2n, तो यानी कि 22 23 गुणे में 23 हो जाएगा भैया, बटे में दोस्त क्या हो जाएगा 6। कुछ आया पल्ले पड़ा, कुछ मजा आया, बोलोगे जी सर। 6 दूनी 12, 11 दूना 22 और 22 में कितना होता है, 22 का गुणा 22 से करोगे कितना होता है 484। ये 4 तो बाहर है और 484 में 22 जोड़ दीजिए भैया, 484 में 22 जोड़ देगा, 22 गुणे 23 हो जाएगा ना। 484 में 22 जोड़ोगे भैया 6 8 5 506, 506 का गुणा कर दो भैया 4 से, 4 छंग 24 का 4 से 2 2 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, 2024 भैया दिया है आपसे नंबर 1। ये रहा ट्रिक। क्या अच्छा लगा भाई, आया मजा भैया? बोलो ना यार, प्यार से बोलो जी सर। ऐसा तरीका बताता हूँ भाई कि आपको मजा आए, और आप लोग को मजा आता है या नहीं आता ये हमसे नहीं बताते भाई। अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 1 से 10 तक दोनों में सम्मिलित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग क्या? भाई घन का योग निकालना है। घन के लिए फार्मूला बताया, मतलब प्रथम या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और ऐसे डाट 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 प्लस 10 का स्क्वायर करना भाई, 10 का क्यूब भाई, 10 का क्यूब करना। ठीक है भाई, सिखाया ना। इसके लिए फार्मूला क्या बताया था? कमेंट्स तो कर नहीं पाओगे, कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो अपने मन में रिपीट कर लीजिए कि फार्मूला सर आपने लिखा था n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान में 2 और x का स्क्वायर, यही लिखा था ना, बोलोगे जी सर। ठीक है, 10 तक निकालना है, 10 तक निकाला यानी कि n का मान 10 है, इस पर रख दीजिए 10 और गुणे में 10 है 11 बटे में ये 2 का स्क्वायर, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर क्या होता है भैया 50 25 5 छक्का 30, 30 25 होता है भैया 55 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 है ये। आ रहा मजा या नहीं? अच्छा आप लोग कमेंट करना कि 1 से 1000 तक कभी किसी को स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? स्क्वायर निकालने में किसी को दिक्कत हो रही है तो बताना भाई, कल या किसी दिन, आज ही या तो शाम को ही आपको तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता दूंगा 1 से 1000 तक कैसे भी निकाल सकते हो। 19 नंबर दिया है, दिया क्या भैया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो उनका क्यूब प्लस डाट 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 प्लस 8 की पावर 3 बटे में पावर में दोस्त दिया -5 की पावर -5, अरे यार 5 समझ लेना भाई, -5 की पावर 2 दिया गया। कैसे करोगे इसको भाई, कैसे करोगे मेरे भाई? कुछ नहीं करना, पहले तरह करो, पहले की तरह करो। कैसे? फार्मूला भी हमने क्या लिखा है क्यूब के लिए n, फार्मूला क्या लिखा है अभी हमने n, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे में 2 का क्यूब 2 स्क्वायर, ये लिखा है ना, बोलोगे जी सर। कितने तक दिया 8 तक, कैसे करोगे भैया 8 गुणे में 8 1 9 बटे में 2 से इसको काटोगे 4 बार जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर दिया, उसकी पावर में -5 बटे 2 भी दिया था ना, 2 दिया था ना, बोलोगे जी सर। अब क्या करोगे, अब मैं इसको 36 को क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बोलोगे जी सर। 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ऊपर -5 बटे 5 की पावर 2 लिखा हुआ, बोलोगे जी सर। अब जो अगर ये ब्रेक स्क्वायर है और उसके ब्रेकेट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर गुणा हो जाता है, यानी कि 6 की पावर 5 क्या हो जाएगा 6 की पावर में दोस्त 2 गुणे 5 बटे 2 हो जाएगा, बोलोगे जी सर जी। माइनस का रहेगा ये, अब इसको काटोगे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर -2 मिल जाएगा, 6 की पावर -5 मिल जाएगा, 6 की पावर -5 मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बताओ भाई, एक बार कंफर्म करो। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हुआ, क्या मिस्टेक हुआ वो बताता हूँ भाई। एक स्क्वायर में भूल गया, एक स्क्वायर में भूल गया, थोड़ा मिस्टेक हुआ वो बता दूंगा भाई, ठीक है। क्या मिस्टेक हुआ, अब इसके पूरे की पावर जो थी वो थी माइनस की 8 बटे 5 8 बटे 2 ना भैया, यही था ना। अब अंदर इसको सॉल्व करते थे तो हम इसको ये 4 में 36 36 की पावर 2, ये भाई 5 था यार, क्यों कंफ्यूज करा रहे हो भाई, क्यों कंफ्यूज करा रहे हो, थोड़ा मिस्टेक हुआ भाई जल्दीबाजी में, कोई दिक्कत नहीं भाई करोगे लेकिन, ठीक है। अब ये 36 की पावर 2 की पावर 2 मैंने क्या बताया है, जो अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो उसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर में गुणा होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसके ऊपर क्या बचेगा -5। अब जैसे हम 36 को 6 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर में -5 दिया गया है, यानी कि इसको अगर गुणा कर दो 6 की पावर में तो 5 दूनी 10 -10 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा
6 की पावर -10। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। यानी कि अगर दिया गया, जैसे यहाँ पर साइड में समझ लेना सभी बच्चे, जैसे दिया गया ए की पावर m की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर mn, ऐसे लिख सकते हो mn। कहीं ना कहीं भाई पढ़ा होगा आपने, कहीं ना कहीं भाई आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है भाई, क्लियर बोलोगे जी सर क्लियर। और कुछ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हो तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक दे दूं यहाँ पर, जैसे दे दूं भाई, अभी एक बार लिख दूं मैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 की पावर 2 की 2 की पावर 5, और इधर दे दूं 6 स्क्वायर की पावर 5। अब इसमें पूछ लो कौन सा बड़ा है, और एक नंबर दे दूं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और इधर दे दूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 3, एक मिनट भाई, 2 की पावर 3 की पावर 3। अब इन दोनों में पूछ लो सबसे बड़ा कौन है, तो कैसे करोगे भाई, देखिए अब यहाँ पर ब्रेकर नहीं लगा तो 2 पंचे 10, यानी कि 6 की पावर कितना दिया 10, और इसको क्या करना, 2 पंचे, एक मिनट भाई क्या करना है, उल्टा करवा दिया भाई। ये देखिए, अब ये यहाँ पर जो ये लिखा हमने, ये जो हमने लिखा ये 2 की पावर 5 लिखा है, 2 की पावर 5 लिखा है, यानी कि 2 की पावर कितना कितना होता है 32, यानी कि 6 पावर 1 कितना हो जाएगा 32, और ये 6 के स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है तो इसमें जाकर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 की पावर 10। कौन सा बड़ा भैया बोलोगे, ये सब बड़ा। इसमें देखो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 होता है क्या 27, यानी कि 2 पावर कितना लिखा 27, और 2 की पावर 3 इनका इसका आप गुणा होगा 3 3 9। तो क्या आप लोगों को ये पता था, बताओ भाई ये पता था, नहीं पता था सीखे ना, हमारे यहाँ से सीखे कि नहीं सीखे, पता था तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो क्या हमारे यहाँ से सीखे, मतलब अगर ब्रेकर ये नहीं लगा है तो जो लगा उसकी पावर में ही लगा, समझ लेना। ठीक है भाई, तो बताओ सभी बच्चे समझ में आए ना, बोलोगे जी सर। आगे आइए, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोला 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। भैया 5 से 14 तक प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग पूछा जा रहा है, करोगे। अब भैया हमने प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकालना तो कर सकते थे, कैसे कि सर जी अगर अभी हमको यहाँ पर दिया होता 1 to 14, मतलब 1 से 14 तक दिया होता तो हम किस फार्मूले पे लगते, सर जी सीधे हम फार्मूले पे रखते n, और ब्रैकेट में n + 1 और बट्टे में सर जी 2 और इसका स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाते और कर लेते। भाई यही लगाओ, भाई आप लोग यही लगाओ ना, कौन सा आपसे कोई कह रहा दूसरा लगाओ। 14 तो निकालना, 14 गुणे 15, 14 गुणे 15 बट्टे में 2 से इसको काटोगे 7 बढ़ जाएगा, और 15 7 105 का स्क्वायर, यानी कि 105 का स्क्वायर करना भैया। बोलोगे जी सर लेकिन यहाँ पर 1 से 5 तक दिया ना, तो क्या दिक्कत है, कहाँ से दे 1 to 4, मतलब 1 से 4 तक घनों का योग निकाल कर माइनस कर दीजिए। बोलोगे ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा ऐसे कर सकते हो। तो 4 तक 4 गुणे 5 बट्टे में 2 का स्क्वायर भैया, 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं कितना बचेगा भाई 2 से काटोगे 2 दूनी 4, हाँ भाई 5 दूनी 10, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा भैया। 10 का स्क्वायर मैंने क्या बोला, यहाँ तक दी थी, तो आप क्या करोगे 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर कर दोगे आप लोग, इसको 5 का स्क्वायर कर दोगे और -10 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा भैया कि 1 से 14 तक संख्या, मतलब 5 से 14 तक प्राकृतिक संख्या का घनों का योग क्या होगा। अब बोलोगे घटाऊंगा कैसे, बिल्कुल करोगे। ये क्या लिखा भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, बोलोगे जी सर, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि 105 प्लस में 10, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है 105 - 10, यही तो लिखा, बोलोगे जी सर। अब क्या करोगे, तो 105 + 10 यानी कि 115, और गुणे में क्या आ जाएगा भैया, ये गुणे में आ जाएगा, अरे भाई गुणे में आ जाएगा ये 95 घटकर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 95 गुणे 115 करना है, तो जो लास्ट का डिजिट आपका मिलेगा भैया 5 मिलेगा, तो 5 तो भैया 2 ऑप्शन में तो ये नहीं हो सकता, और 25 भैया यही आएगा ऑप्शन। करोगे कैसे, तो भैया 95 से अगर गुणा 9 से गुणा कर लीजिए, तो फिर 90 से गुणा कर लेंगे, फिर 5 से गुणा करके जोड़ दोगे तो ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। तो आया मजा, समझ में आया, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 दिया, यदि रीता से 222 तक की संख्याओं दोनों को शामिल करते हुए को टाइप करती है तो उसे कितनी बार नंबर पैड पर बटन दबाने होंगे। भाई इस क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से दोस्त बताया था कि नंबर कितने, जैसे आपसे पूछ ले 1 से लेकर 100 तक कितने अंक होते हैं, तो वो वही यहाँ पर पूछा गया कि अंक पूछा जा रहा है। कैसे करोगे भैया, देखिए 2 से पहले भैया 1 अंक वाले निकालोगे तो 2 to 9, 2 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या होती है, तो कितनी संख्या होंगी, कैसे बताया था
लास्ट मतलब अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या प्लस में 1 करना रहता है। तो क्या आ जाएगा, मतलब एक नंबर की संख्या कितनी आ जाएंगी 8। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से 99 तक, 10 to 99 भैया यहाँ तक। अब इसमें अंक निकालेंगे कितनी होती है 2 अंकों की संख्या, भैया अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या प्लस का 1। तो भैया कितना बचेगा, 89 एक 90, कितना बचेगा 90 संख्या बचेगी। लेकिन 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या था ना, मैंने बोला था 2 से गुणा कर देना, तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाती है 180। भैया 3 अंकों की संख्या कहाँ से होती है 100 से लेकर 100 to 99 तक। लेकिन यहाँ तो दिया कितना है 22 तक, भैया करो 222 तक। कैसे करोगे, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या प्लस का 1 कितना आएगा भैया 122 और कितना हो जाएगा कि 122 में भैया एक जोड़ कितना हो जाएगा 123 और भैया 3 अंकों की संख्या 3 से गुणा कर दीजिए। तो 300 का गुणा 3 होगा 323 का गुणा 3 त्रिका होगा 369 इनको टोटल जोड़ दीजिए भैया। इतनी बार बटन दबाने पड़ेंगे भैया। 8 9 17 का 7 चला 1, 8 1 9 9 6 15 का 5 चला 1, 3 1 4 1 5 भैया 557 बार संख्या टाइप करना पड़ेगा। आता नहीं है ना, कर रहे हो पहली बार, समझ में आ नहीं रहा। नंबर सिस्टम जाइए, 6 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, उनको देख लीजिए। सारे क्वेश्चन उड़ाते हुए फिरोगे आप लोग, ऐसे उड़ाओगे कि समझ में नहीं आएगा कहाँ से हमने कर डाला भाई क्वेश्चन, ऐसे होगा भाई। अब 2 3 4 0 5 अंक का उपयोग करके बनाई गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। भाई बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है और गलती करता है। अगर 0 दे देता है तो वहाँ पर बच्चा जरूर कंफ्यूज होता है और गलती कर कर आता है। कमेंट करो भाई कौन सी संख्या होगी। 0 देता है तो भाई कंफ्यूज होता है और बच्चा संख्या गलत कर कर आता है। अब पूछा रहा 5 अंकों की, आप लोग बनाओगे क्या 2 0 2 3 4 5 ये बनाओगे क्या 5 अंकों की संख्या, भैया नहीं है, क्योंकि 0 आ गया तो संख्या कितनी की बची 4 अंकों की। 5 अंकों की संख्या बनाना भैया 2 0 3 4 5 ये रखोगे, ये भैया सबसे छोटी संख्या बनेगी। बड़ी पूछती तो 0 पीछे आ सकता है, लेकिन छोटी पूछी तो 0 आगे नहीं आ सकता, क्योंकि वो वहां पर वो 4 अंकों की संख्या हो जाती है भैया। तो इसकी छोटी संख्या कौन सी होगी 20 3 5 4 20 345। यहाँ पर गलती होती है और यहाँ पर आप छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करते हो भाई। ठीक है भाई, मजा आया ना। ऐसे कैसे माइनर मिस्टेक करोगे वो मैं यहाँ पर आपको सही करवाने के लिए बैठा हूँ, देखिए भाई अगला क्वेश्चन 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। जब मैं नंबर सिस्टम ये करा रहा था तो काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आया होगा कि ये फालतू का ये क्यों करवा रहे हैं, फालतू का नहीं था, यहाँ पर यूज हो रहा है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भैया मैंने बोला जितनी अंकों की बात करें उतनी बार 9 लिख दीजिए, उतनी बार आप लोग दोस्त क्या लिखेंगे 9 लिख दीजिए। 6 बार 9 लिख दिया। और बोला और सबसे छोटी संख्या के बीच भैया उतनी बार 1 लिखिए, उसके बाद 6 जीरो, इतनी जीरो लगा दीजिए कि वो 6 अंकों की संख्या मिल जाए। 6 अंकों को घटा दीजिए भैया। अंतर पूछ रहा पीछे 9 पीछे 9 पीछे 9 पीछे 9 पीछे 9 आगे 8 8,99,999 भैया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई कक्षा 4 का लड़का 5 का लड़का ये क्वेश्चन करता है। तो भैया अब ये पूछा किस में जा रहा है, बोलोगे एनटीपीसी में। एनटीपीसी में भाई पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है, तो गुणनफल एबीसीडी का अधिकतम मान क्या है। भाई कैसे करोगे, अब ऐसा कुछ रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे भैया कि 1 आना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर ऐसा कुछ रखना कि क्या आना चाहिए भैया 1 आना चाहिए। तो ए स्क्वायर की जगह पे 1/4, बी स्क्वायर की जगह पर क्या रख दो 1/4 और सी स्क्वायर की जगह पे क्या रख दो 1/4 और डी स्क्वायर की जगह पे 1/4 रख देते हो। तो इन सभी को जोड़ोगे क्या 1 मिलेगा, बोलोगे सर 4/4 यानी कि 1 मिल गया। तो अब ए स्क्वायर बराबर 1/4 है तो ए बराबर क्या मिल जाएगा 1/2 रूट लगेगा तो ये मिल जाएगा ना। और अब बी बराबर क्या मिल जाएगा, बी बराबर क्या मिल जाएगा भैया, बी बराबर क्या मिल जाएगा 1/2, सी बराबर क्या मिल जाएगा 1/2 और डी बराबर क्या मिल जाएगा भैया 1/2। बोलोगे जी सर वाह ये तो मजा ही आ गया। बिल्कुल भाई मजा आ गया। गुणनखंड पूछा ए बी सी डी का 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 और गुणे 1/2 का गुणनखंड पूछा। बराबर में क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 1/16 आएगा। कोई दिक्कत, इतना सामान पूछा था। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पर अगर 1 दिया था तो हमने कर लिया, 1 दिया तो हमने कर लिया। अभी यहाँ पर अगर 3 दे देता, अभी यहाँ पर 3 दे देते तो कैसे करते, वो भी करते, उसका भी जुगाड़ है, उसका भी हमारे पास दोस्त जुगाड़ होता है। कैसे करोगे तब क्या मानना रहेगा। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 3 दे दे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी प्लस देना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 3 दे दे। अब दिक्कत होगी ना आपको, दिक्कत करने की क्या बात है। हमें तो क्या काम है, हम लोग ए बराबर क्या मान लें 3 चौथाई मान लीजिए 3/4, इसको क्या मान लेंगे
ए बराबर 3/4, बी बराबर 3/4, सी बराबर भी 3/4 और डी बराबर भी 3/4। अब इनको अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा? 3 ही तो आएगा, 3 ही तो आएगा ना भैया, 3 ही तो आएगा। 3 चौक 12/4, तो 4 4 एक नम 4, 4 थे 12, यही आएगा। करोगे क्या? अब इनको भैया क्या करना है, रूट निकालोगे, क्या मिल जाएगा? 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, आपस में सभी को गुणा करोगे, यानी कि क्या मिल जाएगा? देखो भाई, देखना भाई, करोगे कैसे? इनका रूट निकालोगे तो जैसे इनका रूट निकालोगे तो यहाँ पर, यहीं पर देख लीजिए भाई छुटकू सा, तो मिलेगा क्या, देख लीजिए भाई। इनका रूट निकालोगे मिलेगा √3/2, √3/2, और बी का मान क्या मिलेगा? √3/2। सभी का रूट निकालोगे 3/2 ही मिलेगा ना, √3/2, और इसका भी मिलेगा √3/2। ठीक है, कितनी बार मिला? यानी कि ए बी सी डी का अब आपस में गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा? यानी कि √3/2 का 4 बार पूछा जा रहा है, इस पावर 4 पूछा रहा है, तो पावर 4 स्क्वायर करते तो रूट हो जाता था, यानी कि 3 मिल जाएगा, और 3/4 हो जाएगा। 3/4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 9/16, 9/16 इसका आंसर आएगा। अगर ऐसे मिलता तो कर सकते, ये ना रहे भाई कि आपने कुछ हमको बताया नहीं सर जी। आखिरी क्वेश्चन भैया, लास्ट क्वेश्चन आपको ये करना है। बोले यार 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटा दिया जाए तो शेषफल क्या है? ये भाई बताइए, ये भैया लप्पू सी संख्या दी गई है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटा दी जाए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? लिख लीजिए भैया, 1 के पीछे 5 जीरो लीजिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 9 हो जाएंगे भैया, हटा दीजिए, यही पूछा गया था। देखिए 2-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई नंबर सिस्टम से, 0 1 1, नहीं भाई घटा रहे ना, घटा रहे ना भाई, तो ये घटता जाएगा, पीछे का 0 बचेगा भाई, और यहाँ से 1 हंसी लेंगे वहाँ पर 10, 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा भाई। अरे यार 4 अंकों की 9 भाई, यहाँ पर भी 9 ही होगा ना, 0 लगा दे मिस्टेक। अब घटाओगे भैया तो सीधे चला जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा? 10, 10 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 में 9 जाएगा, 9 9 में 9 हो जाएगा, 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 9 जाएगा 0, यहाँ पर बचा 9 भैया, 9 डबल 00001, 9 00001 ऑप्शन नंबर 1 में दिया था। ये तो भाई छोटा का सा बच्चा एक होगा, वो बेकार कर दिखा देगा आपको भैया इसका सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं होगी चाहिए आपको। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन ये मिलेगा आपको होमवर्क में। सभी बच्चे होमवर्क में आंसर इसका दोस्त कमेंट करेंगे। और क्लास कैसी लगी भैया, आपको ये क्लास कैसी लगी, ये बात हमको कमेंट में दोस्त बताना है। आपको ये क्लास कैसी लगी भैया, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे दोस्त इस क्लास को ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी भैया। और जो बच्चे इन सभी क्वेश्चन में फंस रहे थे, जो बच्चे इन सभी क्वेश्चन में फंस रहे थे, उनके लिए मैं एक राय दूंगा कि उनको नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस दोस्त मेरी प्लेलिस्ट पे, मतलब मेरे YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर दोस्त उन सभी क्लास को देख सकते हो दोस्त, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो क्लास कैसी लगी सभी बच्चे ये बात मुझको कमेंट में जरूर बता के जाना, और मिलेंगे आज फिर भैया आपको SSC GD क्लास में शाम 9 बजे। तब तक के लिए दोस्त थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।